Good morning, students. Today class part 6 chapter lines and angles. रिलेटेड एंगल्स में हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड सम एग्जांपल्स उससे रिलेटेड देख लिए थे। अब रिलेटेड एंगल से संबंधित नेक्स्ट जो है डिफाइन आपका वह है एडजेसेंट एंगल्स। वह क्या है? एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स में ये डिफाइन दिया हुआ है कि टू एंगल्स, इसमें जब भी रिलेटेड होता है वह टू एंगल्स होता है। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। उसमें क्या होना चाहिए? एक कॉमन वर्टेक्स, ए कॉमन आर्म होना चाहिए एंड द अदर टू आर्म्स। कॉमन आर्म्स के अलावे दो आर्म्स और होनी चाहिए आर अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। कॉमन आर्म का अपोजिट साइड पर, कॉमन आर्म का अपोजिट साइड पर, ऑन यहां लिखा हुआ है, अपोजिट साइड पर कितने अदर टू आर्म्स होते हैं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि अगर इस तरह इसका एग्जाम्पल दिया जाए, ये हो गया, ये आपका दो एंगल्स है, इसको सपोज दैट ए और ये सपोज दैट बी। तो ये आपका एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। क्यों? कि एडजेसेंट एंगल में यहां पर कहता है कि कॉमन आर्म ऑफ द साइड अपोजिट साइड अदर टू आर्म्स। तो इसमें टू आर्म्स तो है लेकिन इसमें आपका कॉमन आर्म नहीं है। यह अपने आप में क्या है? यह कॉमन आर्म्स नहीं कह सकते हैं इसको। यह जो है से आपका सिंगल आर्म है, ये भी सिंगल आर्म है। अगर इसके बीच में ये आर्म और ये आर्म के बीच में अगर इस आर्म को हम लोग ड्रा कर देते हैं एक रेखा, तो यह क्या कहलाएगा? कॉमन आर्म। तो इस तरह से इसके बीच में आपका ये कॉमन आर्म नहीं है, तो ए और बी एडजेसेंट एंगल नहीं हो सकते हैं। आगे देखते हैं एग्जांपल। ये एंगल हो गया, इसके बीच में ये जो है रे फॉर्म ड्रा कर दिए, रे आपको ड्रा कर दिए, तो ये एक एंगल ए बना और एक एंगल ए बना। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये कॉमन आर्म हो गया। यह कॉमन आर्म किसका हुआ? इस आर्म का और इसका, और ये जो है से कॉमन आपका वर्टेक्स हो गया, कॉमन वर्टेक्स। तो ये हो गया आपका ए, बी, ये हो गया सी और ये है आपका डी। ये आपका कॉमन, यहां पर देख रहे हैं डिफाइन में टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल। तो दो एंगल को कहते हैं, फिर टू एंगल यहां पर क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि टू एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, और जो भी टू एंगल फॉर्म हो रहा है वह क्या है? अलग अलग है। इसमें आपका टू एंगल्स फॉर्म हो रहा है, फर्स्ट ये बन रहा है ए बी सी, और सेकेंड आपका बन रहा है बी अथी सी बी डी या डी बी सी। तो सपोज दैट ए हो गया ए और ये हो गया बी। तो यहां पर दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। अब दो एंगल फॉर्म में देख रहे हैं कि यह है आपका कॉमन आर्म हो गया, ये बी हो गया जो से कॉमन आपका ए एडजेसेंट एंगल का एक कॉमन वर्टेक्स हुआ। तो कॉमन वर्टेक्स में हम लोग पढ़े थे कि इनिशियल कॉमन पॉइंट, टू आर्म्स का इनिशियल जो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। तो यहां पर बी में आपका क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया। बी क्या हुआ? यह वर्टेक्स हो गया, कॉमन वर्टेक्स। अब कॉमन आर्म,
तो कॉमन आर्म कौन होगा आपका, यह सीबी हो गया। सीबी क्या हुआ, कॉमन आर्म। और इस कॉमन आर्म से दो एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल ए और एंगल बी। दो एंगल फॉर्म हो रहा है। यहां पर एंगल ए बी सी, एंगल हो गया ए बी सी, एंड एक हो रहा है सी बी डी, एंगल सी बी डी। तो यहां पर देख रहे हैं कि दो एंगल फॉर्म हो रहा है। तो दो एंगल यही कह रहा है कि टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल। दो एंगल को एडजेसेंट एंगल कहेंगे इफ देम है कॉमन वर्टेक्स, जिसका कॉमन वर्टेक्स बी हो गया। कॉमन आर्म, तो कॉमन आर्म कौन हो गया, सीबी हो गया। एंड द अदर टू आर्म्स, अदर टू आर्म्स कौन कौन हुआ, ए बी और क्या, बी डी, आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। जो कॉमन आर्म हुआ, कॉमन आर्म का मान लेते हैं कि अगर ये साइड खींच देते हैं, यहां से साइड खींच दिए, तो इसका ये हो गया और इसका ये हो गया, अपोजिट साइड हो गया। और अपोजिट साइड पर ये जो कॉमन आर्म में खींचा गया है, यह इसका होगा। तो यहां पर इस डिफाइन में हम देख रहे हैं कि एंगल ए एंड क्या हो जाएगा, एंगल बी। तो एंगल बी, ये आपका क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल। तो एंगल ए एंड एंगल बी क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल। एंगल ए बी सी एंड सी बी डी, तो ये आपका हो गया एडजेसेंट एंगल। तो ए का एडजेसेंट एंगल बी होगा और बी का एडजेसेंट एंगल ए होगा। तो सी बी डी का एडजेसेंट एंगल ए बी सी होगा और ए बी सी का एडजेसेंट एंगल हो जाएगा डी बी सी होगा। तो इस तरह से ये आपका एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। तो ये आपका एग्जांपल, ये सोलर अथी हो गया रिलेटेड डिफाइन से। ये जो ड्रा फिगर किए हैं वह आपका किसका है, एडजेसेंट एंगल का। तो इस तरह से एडजेसेंट एंगल को समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम तो लोग देखते हैं। यहां पर एक आपका ये लाइन है, ये लाइन पर ये ड्रा हो गया रे, यहां से भी एक रे ड्रॉ कर दिए, फिर यहां से भी एक रे ड्रॉ कर दिए। अब देखिए इसमें आपका कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3, तीन एंगल फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3। तो यहां पर जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, इसमें आपका इसका ये एडजेसेंट एंगल हो सकता है, इसका ये एडजेसेंट एंगल होगा, इस एंगल का ये एडजेसेंट हो जाएगा, इस एंगल का ये एडजेसेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप नाम दे सकते हैं। इसका हो गया ए, ये हो गया है आपका बी सी डी और ये क्या हो गया ई। ये तीन को यहां पर देख रहे हैं कि रे है। तो इसमें डिफाइन में है कि कॉमन वर्टेक्स, तो कॉमन वर्टेक्स एक हो गया। इसमें है कॉमन आर्म, तो ये दोनों का कॉमन आर्म ए हो गया, ये दोनों का कॉमन आर्म ए हो गया। तो इस तरह से देख रहे हैं कि कॉमन आर्म भी है। तो इसमें अगर समझना है कि किसको हम लोग कॉमन अभी एडजेसेंट एंगल से रिलेटेड कहेंगे किसको को, तो इसमें प्रत्येक जोड़ा को आप पेयर्स में लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी, यहां पर क्या हो जाएगा कि एंगल ए बी सी एंड हो जाएगा ये एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी। तो इस एंगल का ये हो गया एडजेसेंट एंगल, अब इस एंगल का ये होगा एडजेसेंट एंगल। तो यहां पर हो जाएगा कि एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी एंड एंगल डी बी ई, डी बी ई हो गया एंगल। तो इसका ये हो गया। अब इधर से चलते हैं तो इसका ये हो जाएगा और इसका ये होगा। तो एंगल इसे रिलेटेड चलते हैं तो एंगल हो जाएगा ई बी डी, एंगल ई बी डी एंड
इधर से DBC, एंगल DBC, तो इसका ये एडजेसेंट एंगल हो गया। अब इसका ये हो जाएगा ये एंगल DBC, एंगल DBC एंड एंगल CBA, तो ये आप देख रहे हैं यहां पर प्रत्येक जोड़ा में हो गया 1 2 3 4, कितने जोड़े बन गए 4। तो इस तरह से यह जो है से कि आपका पेयर्स में बन गया, यह 1 पेयर हो गया, ये 1 पेयर हो गया, ये 1 पेयर हो गया, और ये क्या हुआ 1 पेयर। पेयर मीन्स जोड़ा होता है, इसमें भी 2 एंगल, ये इसका एडजेसेंट हो गया, इसलिए डिफाइन में क्या है 2 एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल में जब भी इंक्लूड होगा तो वह 2 एंगल्स ही इंक्लूड होगा। सिंगल एंगल अगर उसमें कहेंगे तो वह है आपका एडजेसेंट एंगल नहीं है। बात रह गया कि कॉमन वर्टेक्स का, तो देख रहे हैं कि इसमें भी बी आपका है, इसमें भी क्या है बी है, तो बी दोनों में शामिल हो रहा है, इसलिए यह क्या हो गया कॉमन वर्टेक्स हो गया। इसमें भी देख रहे हैं कि बी है, इसमें भी बी है, ये भी पेयर्स में भी बी है, एंगल बी है, एंगल बी DBL DB, सॉरी गलत लिखा गया है, DBE, लास्ट में DBC, ये वाला हुआ C हो गया, सॉरी DBC, एंगल EBD हो गया ये एंगल, एंड एंगल DBC हो गया ये एंगल। अब है कि DBC एंगल एंड एंगल CBA, तो यहाँ पर प्रत्येक में देख रहे हैं कि बी, ये बी देख रहे हैं कि सभी में शामिल है कि नहीं, तो ये बी जो है से आपका क्या हो गया कॉमन वर्टेक्स हो गया। इसमें भी देख रहे हैं कि बी सभी में है तो कॉमन वर्टेक्स हो गया। तो इस एंगल का ये हो गया 2 एंगल एडजेसेंट एंगल, इसका ये एडजेसेंट एंगल, इसका ये एडजेसेंट एंगल, इसका एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल मीन्स होता है आसन कोण, एडजेसेंट एंगल मीन्स क्या होता है आसन कोण। तो एडजेसेंट एंगल को इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अब इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन देखते हैं कि अगर एंगल के रूप में निकालना है इसका फॉर्म तो कैसे निकाल सकते हैं। ये आपका टू आर्म्स हो गया, ये हो गया ये हो गया बी, और ये हो गया सी। इसको परपेंडिकुलर कर देते हैं, सीधा क्या करेंगे परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में आपका ए हो गया, अब परपेंडिकुलर में एक जो है आपका क्या होगा ये कॉमन आर्म, ये क्या हो गया कॉमन आर्म। तो एक एंगल का वैल्यू आपका मान लेते हैं दिया हुआ है क्या 40 डिग्री, कॉमन आर्म हो गया। तो एक एंगल का फॉर्म कितना है 40 डिग्री। अब इस एंगल का फॉर्म हमको निकालना है, तो यह हम लोग राइट एंगल का डिफाइन पढ़े थे, ये जो है राइट एंगल का फॉर्म में बनता है। तो यह राइट एंगल है, तो इस पूरा एंगल का मेजर आपका कितना हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया आपका सी, और ये क्या हो गया डी। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ए बी एक रे है, बीसी रे है, और मतलब बीडी है, और बीसी उसका क्या है कॉमन आर्म है। तो बीसी इसका कॉमन आर्म है, इसमें से एक एंगल का मेजर आपका कितना है 40 डिग्री। तो एंगल दिया हुआ है CBD, CBD का वैल्यू आपका एंगल का दिया हुआ है कितना है 40 डिग्री। यह क्या है आपका गिवन है, गिवन मतलब दिया हुआ है। तो 40 डिग्री तो आपका एंगल का मेजर दिया हुआ है एक का, निकालना है किसका ABC का।
तो एंगल ए बी सी इक्वल क्या है 1। ए बी सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो ए बी सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, और ये दोनों का एंगल क्या है 90 डिग्री है दोनों का सम। तो यहां पर लिखेंगे हियर एंगल ए बी सी प्लस एंगल सीबीडी, सीबीडी इक्वल कितना हो जाता है 90 डिग्री। तो ये भी अब एडजेसेंट एंगल में फॉर्म होगा कि क्या टू एंगल का सम 90 डिग्री होता है। टू एडजेसेंट एंगल को अगर जोड़ देते हैं तो उसका 90 डिग्री फॉर्म होता है, क्योंकि जब किसी भी लाइन पर जब एक सीधा परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग डाल देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, तो वह आपका क्या होगा राइट एंगल होता है। क्या होता है राइट एंगल। तो ए बी सी का फॉर्म नहीं दिया हुआ है, ए बी सी का नहीं है, सीबीडी का कितना है 40 डिग्री इक्वल क्या हो गया 90 डिग्री। एंगल ए बी सी इक्वल ट्रांसपोजिशन करेंगे तो यह पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस क्या हो गया 40 डिग्री। सो एंगल ए बी सी का वैल्यू कितना आ गया 50 डिग्री। तो इसका वैल्यू आपका कितना आया 50 डिग्री आ गया। तो इस तरह से 50 का एडजेसेंट एंगल क्या हो गया 40 डिग्री, और 40 डिग्री यहाँ दिया हुआ वैल्यू, तो इसका क्या हो गया 50 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल ए बी सी का हम लोग वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से एडजेसेंट एंगल क्लियर हो गया होगा कि ए बी और बी डी दो रे है इसमें, या साइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म का दो क्या हुआ अपोजिट साइड एक तरह से हो गया। ये दोनों आर्म भी है, ए बी आर्म है और बी डी है, उसका कॉमन आर्म क्या हो गया बी सी, बी क्या हो गया दोनों एंगल का वर्टेक्स हो गया। तो इस तरह से एडजेसेंट एंगल्स आपका क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट में देखते हैं अगला पॉइंट है आपका एंगल्स में लीनियर पेयर। क्या है लीनियर पेयर है। तो रिलेटेड एंगल्स में लीनियर पेयर का जो डिफाइन है वह भी आपका एडजेसेंट एंगल से ही रिलेटेड है। तो ये लीनियर पेयर linear pair is a adjacent angle। ये लीनियर पेयर क्या है यहां पर देखिए लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर इज ए एडजेसेंट एंगल्स। क्या होता है एडजेसेंट एंगल्स whose non कॉमन आर्म क्या होगा whose non कॉमन आर्म्स आर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑपोजिट रीच। यह डिफाइन देखिए एडजेसेंट एंगल के भी डिफाइन देखे थे उसमें कॉमन वर्टेक्स कॉमन आर्म होता है। लीनियर पेयर में क्या कहता है कि लीनियर पेयर इज ए एडजेसेंट एंगल्स। लीनियर पेयर ये क्या है एक एडजेसेंट एंगल है, यानी कहने का मतलब है कि इसमें भी दो एंगल का फॉर्म होगा। अगर टू एंगल्स को जोड़ देंगे ऐड करेंगे, या एक एंगल का मेजर दिया हुआ है दूसरा एंगल का मेजर निकालना है, तो अभी लीनियर पेयर से उसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफाइन में है कि ये लीनियर पेयर इज एडजेसेंट एंगल्स। एक लीनियर पेयर क्या है एडजेसेंट एंगल है whose non कॉमन आर्म्स आर
अपोजिट रे, लेकिन अपोजिट रेज में इसका कॉमन आर्म्स नहीं होते हैं। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये जो है एक लाइन और इसमें एक रे ड्रॉ कर दिए, तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, सी, और यह क्या हुआ डी। तो यहां पर भी देख रहे हैं कि दो एंगल फॉर्म हो रहा है। क्या एंगल फॉर्म हो रहा है? दो। अब इसमें अपोजिट जो रे है ए बी और क्या है बी सी है, तो इसमें आपका कॉमन आर्म नहीं है, कॉमन आर्म नहीं है, तो अपोजिट रेज हो गया। अपोजिट रेज कौन हो गया? ए बी एंड बी सी, समझ गए। और यहां जो ये एडजेसेंट एंगल से रिलेटेड एक रे को ड्रॉ किया गया, और रे को जब इस लाइन पर ड्रॉ करते हैं, इससे दो एंगल का फॉर्म होता है। एक एंगल ए बी डी, दूसरा एंगल है सी बी डी है। तो इस तरह से दो एंगल फॉर्म हुआ। तो इसको एंगल और लीनियर पेयर में 1 इसको मान लिए और इसको मान लिए क्या 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये दोनों का वैल्यू कितना होगा लीनियर पेयर में? लीनियर पेयर में हमेशा सम ऑफ टू एंगल मेजर कितना होता है? 180 डिग्री। अगर एक एंगल का आपका मेजर दिया हुआ है तो इससे रिलेटेड हम लोग दूसरे एंगल का मेजर निकाल सकते हैं, आउट कर सकते हैं। तो लीनियर पेयर में एडजेसेंट एंगल हुज नॉन कॉमन आर्म आर अपोजिट रेज होता है। तो अपोजिट रेज वही है आपका ए बी और बी सी, और ये जो है आपका एक रे, और इस रे से जो फॉर्म बना वह एक तरह से कह सकते हैं एडजेसेंट एंगल का ही फॉर्म के रूप में है, लेकिन इसका नाम क्या पड़ेगा? लीनियर पेयर। क्या नाम पड़ेगा? लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर में टू एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री इसका मेजर है, किसका? लीनियर पेयर का। तो एक एंगल का वैल्यू आपका दिया है, तो दूसरा एंगल का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से एडजेसेंट एंगल को हम लोग अभी लीनियर पेयर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहां पर इस तरह से एंगल 1 और 2 ये जो दिया हुआ है, तो एक में हम लोग मान लेते हैं कि एक्स वैल्यू दे देते हैं, और दूसरा में अगर वैल्यू इसका आपका 80 डिग्री है, कितना है? 80 डिग्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें क्या हो जाएगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये जो फिगर है इसमें एक्स का आपको क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। तो लीनियर पेयर में बताया कि सम ऑफ टू एंगल मेजर कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहां पर हो जाएगा कि एंगल डी बी सी इक्वल 80 डिग्री। तो 80 डिग्री आपका गिवन है। क्या है? गिवन, यानी इसका वैल्यू दिया हुआ है ना। तो गिवन इसका डीबीसी का वैल्यू कितना है? 80 डिग्री। फाइंड करना है कि एंगल ए बी डी इक्वल क्या है आपका? वाट। तो इस तरह से यहां पर लिख सकते हैं कि ए बी सी इज ए बी सी इज ए स्ट्रेट लाइन। ए बी सी क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन हो गया। एंड डी बी एंड बी डी क्या हो गया? बी डी इज ए रे। तो ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन हो गया और बी डी क्या हो गया? रे हो गया, है ना। देन एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी
इक्वल 180 डिग्री। तो 180 डिग्री किसके कारण हुआ? लीनियर पेयर के कारण। तो ए बी सी का वैल्यू आपका कितना है? x, डीबीसी का वैल्यू कितना है? 80 डिग्री, और ये हो गया 180 डिग्री। तो x इक्वल 180 डिग्री, इसको उस साइड ले जाएंगे -80 डिग्री। सो x इक्वल 100 डिग्री। तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया? 100 डिग्री। तो यहां पर x का वैल्यू आपका कितना आया? 100 डिग्री। तो लीनियर पेयर से इस तरह के क्वेश्चन का आप वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ये एंगल आपका दिया हुआ है, तो ये एंगल का 180 में से अगर माइनस कर देंगे तो वह वैल्यू आ जाएगा। दोनों में से भी किसी भी एंगल का अगर वैल्यू दिया हुआ है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक एंगल का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो दूसरा एंगल का वैल्यू आपको निकालना है तो आराम से आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लीनियर पेयर का भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि डिफाइन में क्लियर है कि ये लीनियर पेयर इज क्या है? एडजेसेंट एंगल हुज नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट रेज। अपोजिट रेज में उसका कोई कॉमन आर्म नहीं होता है। ये जो है से आपका अपोजिट रे है ना? तो अपोजिट रे में कॉमन आर्म कैसे खींचाएगा, है ना? तो एक तरह का ही है। अब इस तरह से किसी भी एंगल का आपका एक का मेजर दिया हुआ है तो दूसरा का आपका क्या है? निकाल सकते हैं वैल्यू। किस पर? 180 डिग्री पर। तो आज के क्लास में लीनियर पेयर और एडजेसेंट एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और इसके डिफाइन को हम लोग अंडरस्टैंड किए। अब नेक्स्ट जो रिलेटेड एंगल से जो टॉपिक होगा उसको नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे। आज का क्लास एंड। थैंक यू।